हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्मित तांडव पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये यूपीएसआई का मॉडल पेपर, हिंदी का मॉडल पेपर, ये हिंदी का मॉडल पेपर 6 नंबर का है। इससे पहले हम 5 क्लास अपलोड करवा चुके हैं, तो जो भी लोग नहीं देखे हैं जाकर देख लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, आपके एग्जाम दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी शुरू करते हैं। जिन भी दोस्तों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे, तो आप लोग वहां जाकर डाउनलोड कर लेना। आपका प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण आघोष महाप्राण है? इनमें से कौन सा वर्ण आघोष महाप्राण है? झा, चा, ता, खा। दोस्तों, बात करें महाप्राण की तो महाप्राण 2 और 4 होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो 2 या 4, 2 तो ये है। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये आता है खा, और दूसरे नंबर पर क्या आता है? तो खा हो गया। और बात करें चौथे नंबर पर तो ये आता है। ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे इसका राइट आंसर। तो साथियों, आप लोग बताइए दोनों में से क्या हो जाएगा। आघोष की दोस्तों बात करें, आघोष, तो आघोष जो होते हैं 1 और 2 होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? डी हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से जातिवाचक संज्ञा जो है कौन सी है? क्या दुख होगा, लड़का, सेना या फिर श्याम? दोस्तों, बात करें दोस्तों दुख की, तो ये क्या है? ये भाववाचक है। ठीक है, क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। सेना की बात करें दोस्तों, तो ये कैसा है? ये समूहवाचक है। ठीक है, कैसा है? ये समूहवाचक है। लड़का की बात करें तो कैसा है? व्यक्तिवाचक है। लड़का दोस्तों ये जातिवाचक है, श्याम व्यक्तिवाचक है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, लड़का जो है कैसा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आपका राइट जो प्रश्न है, जो आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। जातिवाचक पूछ रहा है तो लड़का हो जाएगा, अगर व्यक्तिवाचक पूछते तो क्या होगा? श्याम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, रीत का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? रीत का बहुवचन पूछ रहा है, क्या रीतियाँ होगा, या रीतियाँ होगा, या रीति होगा, या रीतियाँ होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रीतियाँ आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? किस वाक्य में हुआ? आज अपनापन कहाँ है? यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। दोस्तों, आपको बताना है इसमें से जो है विशेषण कौन सा है, निश्चयवाचक या विभाग बोधक, या फिर अनिश्चयवाचक संख्या, या फिर निश्चितवाचक संख्या। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। तो कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, ये दोस्तों कैसा है? ये अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, कैसा है? तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय मूलतः जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, 3 या 2, 4 या फिर 5। बताएं दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग ध्यान में रखना है आप सभी को, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? तो कृदंत और तद्धित प्रत्यय होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का विलोम आप लोगों को बताना है, श्याम, कृष्ण, उष्ण, श्वेत। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शुक्ल का क्या होगा? कृष्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उष्ण आप लोग बताइए, उष्ण क्या होगा? उष्ण का जो है विलोम क्या हो जाएगा?
उष्ण दोस्तों शीत होगा, क्या होगा, शीत होगा। श्वेत की बात करें तो श्याम हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, विश्वसनीय या फिर ईश्वरीय, नास्तिक, आस्तिक। तो दोस्तों जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? आस्तिक। ठीक है, कैसा है व्यक्ति? आस्तिक है। नास्तिक में क्या होता है? जो व्यक्ति जो है ईश्वर पर भरोसा नहीं रखता, ठीक, वो क्या होता है? नास्तिक होता है। जो विश्वास करता है, विश्वसनीय लाख होता है, विश्वसनीय होता है। अगला क्वेश्चन है, हुए बहुत दिन बुढ़िया एक कि हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको। तो इसका राइट आंसर बताना है। जाना था उसको, ससुराल जाना था या फिर घर जाना था, ननिहाल जाना था या फिर दुकान जाना था। तो ससुराल हो सकता है या फिर ननिहाल हो सकता है। बात करें ऑप्शन नंबर बी और दुकान यानी कि डी की, तो ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ससुराल या फिर ननिहाल। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ससुराल जाना था उसे। अगला क्वेश्चन गद्यांश आ गया है। 3 प्रश्न रहते हैं जैसा कि आप सभी को पता है, इसके 3 प्रश्न होते हैं। तो आप लोगों को बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। मनुष्य की 70 से 80% लंबाई जीन्स द्वारा निर्धारित होती हैं। बाकी 20 से 30% के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। पहला पोषण, जिसमें आहार में प्रोटीन की कुल मात्रा, खनिज खासकर विटामिन प्रमुख योगदान देते हैं। दूसरे हार्मोन, जिनमें मानव वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जिन्हें बोला जाता है, यौन हार्मोन, एंड्रोजन व एस्ट्रोजन तथा थायराइड हार्मोन प्रमुख हैं। इनमें मानव वृद्धि हार्मोन तथा थायराइड हार्मोन प्रमुख हैं। इनमें मानव वृद्धि हार्मोन का सबसे बड़ा योगदान रहता है। किसी व्यक्ति के शरीर में मानव वृद्धि हार्मोन किस मात्रा में बनता है, इस क्रिया को भी बहुत से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर गद्यांश लिखा हुआ है। व्यक्ति जो है कितनी शारीरिक कसरत करता है, व्यक्ति जो है कितनी शारीरिक कसरत करता है, उसके रात पूरी उसे जो है पूरी उसे रात में जो है पूरी नींद मिल पाती है या नहीं। ये 2 कारक मानव वृद्धि हार्मोन के नैसर्गिक उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य का भी लंबे होने की क्षमता का प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं या जिन्हें कई दीर्घकालिक रोग हो जाते हैं, उनकी लंबाई अपेक्षानुसार नहीं बढ़ पाती। तो आपके जो है प्रश्न है, मनुष्य की जो है कितने प्रतिशत लंबाई जीन द्वारा निर्धारित होती है? 50 या फिर 70 से 80%, 100% या फिर 20 से 30%। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया होगा कि मनुष्य की 70 से 80% प्रतिशत लंबाई जीन द्वारा निर्धारित होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 70 से 80%। अगला क्वेश्चन, मानव वृद्धि हार्मोन के नैसर्गिक उत्पादन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? नैसर्गिक उत्पादन में कौन से कारक जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं? खनिज, पोषण, व्यक्ति कितनी शारीरिक कसरत करता है, उसे रात में पूरी नींद मिल पाती है या नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लंबाई निर्धारित करने में किस हार्मोन का सबसे बड़ा योगदान रहता है? किस हार्मोन का जो है सबसे बड़ा योगदान रहता है? एस्ट्रोजन या फिर यौन हार्मोन, थायराइड हार्मोन या मानव वृद्धि हार्मोन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीच दामिन का समझकर भ्रांति से। कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दामिन दाड़िम का समझकर भ्रांति से।
देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? भ्रांतमान अलंकार या फिर अन्योक्त अलंकार, दृष्टांत अलंकार या फिर प्रतीप अलंकार? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भ्रांतमान अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय युग की समय सीमा। भारतीय युग की जो समय सीमा है दोस्तों वो 1850 से 1900 तक है, आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है आपको, जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है किसकी किसकी जो है उपन्यास के लेखक का नाम है। सत्यार्थ प्रकाश जो है उपन्यास लेखक का किसका, मतलब कि इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष या भवभूत या हर्षवर्धन? तो दोस्तों इसके जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ इनमें से कौन नहीं है? रश्मिनांश, शिल्प और दर्शन, जैसी, ग्रंथावली, भ्रमर गीत? तो दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर बी की बात करें, शिल्प और दर्शन की, तो ये सुमित्रानंद पंत जी की है, आपको ध्यान में रखना है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी रश्मिमांस, भ्रमर गीत, सार, जैसी, ग्रंथावली ये सभी किसके हैं? तो रामचंद्र जी के हैं। सुमित्रानंद पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? युगवली, युगवाणी या फिर चिदम्बरा, पल्लव या फिर वीणा? बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। सुमित्रानंदन पंत की किस कृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर चिदम्बरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महादेवी वर्मा को यामा के लिए इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब? तो 1982 में, आपको ध्यान में रखना है। और जयशंकर प्रसाद, बंकिम चंद्र चटर्जी को इनको नहीं मिला था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? आर्टिकल 344 या अनुच्छेद 351 या 343 या फिर 348? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 348 में जो है न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो कार्यवाही है उसका उल्लेख इसमें दिया गया है। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, मगही, बघेली, अवधी, गढ़वाली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना कि ये सभी। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण आपको बताना है कौन सा है। दोस्तों बात करें दंत की बात करें, दंत की, तो ता था दादा ना हो जाएगा। ठीक है, बात करें तालव्य की पूछ रहा है, तालव्य व्यंजन उदाहरण कौन सा है? तो चा छा जा झा यहाँ होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? राष्ट्र शब्द की भाववाचक जो संज्ञा है वो दोस्तों क्या हो जाएगी? राष्ट्रता होगी। क्या होगी? राष्ट्रता होगा आपका राइट आंसर। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताना है, ब्रह्मी होगा, ब्राह्मणी होगा, ब्राह्मी होगा या फिर ब्राह्मणी होगा? तो आप सभी को शायद पता ही होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राह्मणी। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? एक वचन आपको बताना है। अध्यापकगण, जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बहुवचन है। महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई थी। महात्मा बुद्ध जो है दोस्तों, जो महात्मा शब्द है ये कैसा है? महात्मा बुद्ध महान थे, ये कैसे शब्द है दोस्तों? तो ये बहुवचन टाइप का है। ठीक है, कल बहुत वर्षा हुई थी, कल जो है बहुत वर्षा हुई थी, भय से उनके तो प्राण ही निकल गए। तो प्राण कैसा शब्द है दोस्तों? ये बहुवचन शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कल बहुत वर्षा हुई थी। ये कैसा है? ये एक वचन शब्द है। अगला क्वेश्चन, हे मेरे प्यारे देशवासियों,
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? तो दोस्तों कैसा है? तो संबंध बोधक है, संबोधक है। कैसा है? संबोधन, संबोधन कर रहा है, ठीक है। हे मेरे प्यारे देशवासियों, तो संबोधन कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, संबोधन कारक है। अगला क्वेश्चन, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया है, तो इसमें कैसी क्रिया हो जाएगी? तो प्रणार्थक क्रिया होगी, जाहिर सी बात है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चा शब्द से बना विशेषण, विशेषण कौन सा है? क्या चर्चाएं हैं, क्या चर्चाएं हैं, या फिर चर्चा, या चर्चित, या फिर चर्चा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चर्चित। 25 रुपये दीजिए वाक्य में विशेषण आपको पहचानना है। क्या कर्मवाच्य है? क्या दोस्तों कर्मवाच्य है, कर्मवाचक, या फिर समुदायवाचक, या फिर निश्चित संख्यावाचक, या फिर आवृत्तिवाचक? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। कैसा है? निश्चित संख्यावाचक है। 25 रुपये दीजिए, 25 रुपये कैसा है? तो ये निश्चित संख्यावाचक है। अगला क्वेश्चन 29, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली, इस वाक्य में आपको बताना है थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है। तो क्या संख्यावाचक है? बिल्कुल नहीं होगा जी, संख्यावाचक बिल्कुल नहीं होगा। गुणवाचक थोड़ी सी बिल्कुल नहीं होगा। सार्वनामिक विशेषण बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण आपका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा गुणवाचक का उदाहरण है? गुणवाचक को बताना है। ऐतिहासिक, प्रभावशाली, पाश्चात्य, बहुत लंबी रस्सी। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुत लंबी रस्सी। कैसा है? ये गुणवाचक का उदाहरण है, नहीं है, ठीक है। बात करें ऐतिहासिक, प्रभावशाली, पाश्चात्य, तो ये सभी क्या है? एक प्रकार से गुण को प्रदर्शित करते हैं। और बहुत लंबी रस्सी ये गुणवाचक नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो थोड़ी सी आपको पता ही है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा भाई। कालवाचक नहीं होगा, रीतवाचक नहीं होगा, स्थानवाचक कोई स्थान को नहीं बता रहा है। रज्जु शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? रज्जु शब्द का जो है तद्भव रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? रस्सी हो जाएगी। क्या होगा? रस्सी आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? कुमार, कंटक, खीर, कृष्ण। दोस्तों खीर का क्या होता है? खीर का क्षीर हो जाता है, ठीक है। तो तद्भव आपका यही है। कंटक का कांटा होगा, कुमार का कुमार का होगा, आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? अरबी फारसी का शब्द है, आपको बताना है। उप, कु, न, पर। तो साथियों इसका राइट आंसर न हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फलित शब्द में प्रत्यय आपको बताना है कौन सा है। क्या लित है, ता है, या इत है, या फल है? तो फलित शब्द में प्रत्यय की बात करें दोस्तों, तो इत प्रत्यय हो जाएगा। कैसा प्रत्यय है दोस्तों? इत प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, महोषध। महोषध शब्द में आपको संधि बतानी है। आप लोग संधि बताइए और संधि विच्छेद भी इसका बताइए, ठीक है। क्या होगा? संधि और संधि विच्छेद दोनों आपको बताना है। तो इसकी संधि की बात कर लें तो कौन संधि है? तो दोस्तों दीर्घ स्वर संधि है। कैसी है? दीर्घ स्वर संधि। इसमें सॉरी दोस्तों, इसमें जो है वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ नहीं होगा, वृद्धि स्वर संधि होगा। कैसा होगा इसमें? तो इसमें जो है वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो राइट आंसर है, बताइए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर? महोषध, महाधन औषध होगा। क्या होगा दोस्तों? महाधन औषध होगा, ना कि औषधि। तो ये नहीं होगा, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, विग्रह की दृष्टि से
विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? वन में वास, देश पर निकला, चंद्र का प्रकाश, जल की धारा। बताएं दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? वन में वास, तो वन में वास करने वाला है ना, वनवास हो जाएगा। ठीक है। देश पर निकला, अभी इसको छोड़ दो। चंद्र का प्रकाश, चंद्र प्रकाश होगा। जल की धारा, जल धारा हो जाएगा। देश पर निकला, देश से निकला होता है दोस्तों, ठीक है, ना कि देश पर निकला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही जो है अनुचित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, विधिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विधिक का पर्यायवाची शब्द उल्टी दिशा, वैदिक, कानूनी, ज्ञात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। कैसा होगा? सी हो जाएगा। कानूनी, विधिक मतलब होता है कानूनी। इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है? घट शब्द का अर्थ नहीं है दोस्तों, क्या हो जाएगा? मन, या फिर शरीर, या फिर घड़ा, या फिर समूह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा, समूह हो जाएगा। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द सही है। तो इसको हम धीरोदत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धीरोदत्त बोलते हैं, धीरोदात्त। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। आज की क्लास में टोटल दोस्तों 40 प्रश्न थे, टोटल 40 प्रश्न थे। 40 प्रश्नों में से आपको बताना है कितने प्रश्न राइट होते हैं। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और जिन भी दोस्तों तक आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाइए। वीडियो को सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।